बल्तिस्तान टूर के पार्ट 2 शुरू करते हैं। अल-सादात गेस्ट हाउस का कुछ ये हमारा गेस्ट हाउस है। पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था। पंडा से वापसी पे हमने यहाँ पे स्टे किया। अगेन अहमद का नाक बंद हो गया, सांस का मसला हुआ। यहाँ पे आके हमने हीटर खरीद लिया और सिलेंडर से अहमद की भरपूर सिकाई करते रहे, बल्कि अहमद सिलेंडर के आगे चिपक के बैठ गया। यहाँ से निकले हम अपर काकुल से होते हुए गिलगित की तरफ रवाना हुए और हेंजल के मकाम पे बारबूज रेस्टोरेंट पे हमने ट्राउट मछली खाई और कुछ तस्वीर खींची। एक बर्फ से बना सींग मिल गया हमें। हम सब दोस्तों ने कोशिश की कि सींग अपने सर पे फिक्स करें। सींग किसी के सर पे फिट नहीं आया। हम गिलगित की तरफ रवाना हुए। उस सर्द और इंतहाई सर्द मौसम से निकलने की खुशी में अहमद रास्ते में नारे लगा रहा था और वापसी पे हम राकापोशी पहुँचे तो दोबारा इंतहाई सर्द मौसम। राकापोशी में तमाम दुकानें बंद थी और मार्केट रेस्टोरेंट बंद होने की बिना पे हमने गाड़ी रोड पे खड़ी की और हम ऊपर वॉक करते हुए चले गए। कैमरा हमने रोड पे फिक्स कर दिया। राकापोशी को बादलों ने घेर रखा था। जब पहुंचे तो टेम्परेचर -13 तक पहुंच चुका था। हम 4 दोस्तों ने मिर्जा होटल एंड रेस्टोरेंट हुंजा नगर में स्टे किया। इस वक्त हुंजा में सिर्फ हम 4 दोस्त ही टूरिस्ट के तौर पर मौजूद थे। बाकी हुंजा तमाम होटल्स बंद थे। नेक्स्ट डे हम रॉयल गार्डन गए। रॉयल गार्डन बिल्कुल खुश पड़ा था, कोई भी टूरिस्ट नहीं था। वहाँ से हम अल्तित फोर्ट चले गए। अल्तित फोर्ट से बहुत अच्छा व्यू था। पहाड़ों की चोटियों ने सफ़ेद टोपी ओढ़ ली थी और शाहराह कराकरम पर किसी भी किस्म की आमदोरफ्त नहीं थी। अल्तित फोर्ट को बादलों ने अपने हिसार में घेरा हुआ था और मौसम इंतहाई खुश्क और सर्द हो चुका था। अल्तित फोर्ट अल्तित किला तकरीबन 1100 साल पुराना है और अल्तित का बल्ती ज़बान में मायनी झुकी हुई सिमत या झुकी हुई तरफ है। हुंजा नगर बिल्कुल खाली था। अल्तित किले से निकलकर हम एक दुकान में चले गए। वहाँ जाके हमने तलवारबाजी की कुछ प्रैक्टिस की वो, लेकिन वहाँ से हमने ख़रीदी सिर्फ एक घंटी और शॉल की बनी हुई एक टी-शर्ट जो कि अली भाई ने ज़ेबेदन की हुई है। जो कि अली भाई घंटी लेके पूरे बाज़ार में और पूरे टूर पे बजाते रहे। बर्फ़ के सींग के साथ तो हमारी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आई, अलबत्ता यहाँ पे गाय की सींग ज़रूर मिल गए। हमने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम हुंजा में फंस चुके थे। अगले दिन हम ईगल नेस्ट चले गए। ईगल नेस्ट पे एक बर्फानी तूफान आ गया। उस वक्त हम तस्वीरें ना खींच सके और ना वीडियो बना सके। अली भाई एक पत्थर के नीचे छुप के बैठ गए और हमने बिल्कुल अपने आप को कवर कर लिया और अहमद डर के मारे ऊपर नहीं आया। होटल में आके बैठ गए। क्या करते, पूरा दिन बस गाने सुन के गुजारा। नेक्स्ट डे हम सुबह उठे तो शदीद सर्दी की वजह से ऊपर टंकी में पानी फ्रीज हो चुका था। पत्थर से टंकी की बर्फ़ तोड़ी और पानी बनाया, लेकिन पाइप में भी पानी फ्रीज हो चुका था। तो हमने बर्तन लिए, किचन में खुद जाकर पानी बॉईल करना शुरू कर दिया। हुंजा में कोई भी टूरिस्ट नहीं था। पूरा हुंजा खाली पड़ा था। सिर्फ हम 4 टूरिस्ट थे और अली भाई हमारे शेफ़ बन गए। किचन में बर्तन ले जाके पानी बॉईल करते और अपना खुद पानी अरेंज कर रहे थे। पूरा दिन होटल में बोर होते हुए गुजार दिया। रात को हम बाहर निकले खाना खाने के लिए। एक और होटल जाके हमने खाना खाया। वापस आए हमने होटल की छत पे बर्फ़बारी में ही बोन फायर किया। बहुत ज़बरदस्त व्यू था, बहुत मज़ा आया। इंतहाई सर्द मौसम और बोन फायर और हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर। नेक्स्ट डे हम सुबह उठे, बहुत बोर हो रहे थे। अब क्या करते, तो इरादा किया कि उल्तर सर पे हम चलते हैं। हम बाज़ार में ही हुंजा नगर के वॉक कर रहे थे और उल्तर सर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ड्यूटी से वापस आते हुए इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर इनाम करीम साहब मिले। इनाम करीम साहब ने कहा कि सर्दियां हैं तो आप मेरे साथ आएँ, आपको रास्ते में मुश्किल होगी, आप मेरे घर आएँ और आपकी दावत है, मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ। इनाम करीम साहब के घर पे गए। उन्होंने देसी घी और घर में बनी हुई ब्रेड से चाय से हमारी खिदमत की और हमें दावत दी कि जब तक आपके रास्ते नहीं खुलते, रास्ता बंद है, आप हुंजा में हैं तो आप मेरे घर पे रहें। खैर एक अच्छी दावत और मुलाकात रही। वहाँ पे गपशप भी लगाते रहे। हुंजा और गिरदनवा के लोग बहुत ही अच्छे अखलाक के और मेहमान नवाज लोग हैं। वहाँ से हम चाय पी के वापस निकले। इस रास्ते में तस्वीर भी लेते रहे, वीडियोस भी बनाते रहे। बहुत एक्सट्रीम वेदर था। हर तरफ 4-4 इंच 5-5 इंच बर्फ़ पड़ चुकी थी या इससे भी ज़्यादा। वापस आते हुए रास्ते में बहुत सारी जगहों पे हमें दुश्वारी का सामना भी हुआ। उतरते हुए फ्रोज़न ड्यू थी। वहाँ से मीना पेन का व्यू जो था वो बहुत अमेजिंग था। इंस्पेक्टर इनाम करीम का घर गुलमस वैली में था तो हम हुंजा नगर से गुलमस तक पैदल गए और वापसी में मीना पेन का व्यू बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। अल्तित फोर्ट
वहाँ से एक अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत लग रहा था। इनाम करीम साहब हमें होटल तक छोड़ने आ रहे थे, लेकिन हमने उनसे इजाज़त दी रास्ते में और उनको वापस भेज दिया। वापस हम हमजा नगर बाज़ार में पहुँचे तो अहमद ने एक गेम देखा कि बाइक पे पीछे 30 लीटर वाला कैन बांध के उस पर बच्चे को बिठा के झूले दे रहे थे। अहमद ने कहा मैंने ये करना है। खैर बहुत मुश्किल से अहमद को रोका। अब अहमद को उससे रोक ही रहे थे कि उसी असना में अहमद भाई स्लिप होकर बहुत बुरे तरीके से गिर गए। बहुत थक चुके थे, वापस आके होटल में आराम किया। नेक्स्ट डे मौसम क्लियर हो गया तो हमने सोचा वापस चलते हैं। अब हमारे ड्राइवर इतना क्यूट इंसान बगैर टायरों में चेन बांधे हमें फंडर वैली की सैर करा दी, ना रेडिएटर में कूलेंट डालता था। अच्छा गाड़ी यहाँ पे स्लोप से उसने नीचे उतार के होटल के अंदर खड़ी की तो वापसी भी गाड़ी ना निकले। खैर बहुत मेहनत के बाद आधा घंटा या उससे ज़्यादा टाइम लगा, टफ उखाड़ के गाड़ी बहुत मुश्किल से बाहर निकाली। गाड़ी बाहर निकाल के हमने इरादा किया कि नीचे चलते हैं। लोगों ने मना भी किया ना जाएं, लेकिन हमने बहुत डेयरिंग रास्ते का इंतखाब किया। डेयरिंग रास्ते की वीडियो और डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।